एक राज्य में एक राजा रहते थे। उस राज्य में एक संत का प्रवेश हुआ। संत का भाव था कि मैं राजा से मेरी भेंट हो। तो कई बार उन्होंने राजा से मिलने का समय मांगा, मिलना चाहा, लेकिन राजा नहीं मिले। कई बार उन्होंने मिलने की आग्रह किया, राजा नहीं मिले। लेकिन बार बार आग्रह करने पर जब राजा, प्रत्येक बार जब भी वे संत आग्रह करते राजा के मंत्री से, तो राजा के पास में सूचना जाती और राजा का मन नहीं था उस संत से, उस भक्त से मिलने का। कुछ दिनों बाद राजा का भाव हुआ, और राजा का भाव हुआ तो उस संत को बुलाया गया। वह संत आया। जैसे ही उस संत भगवान का प्रवेश हुआ राजा के दरबार में, राजा से भेंट हुई, राजा ने संवाद किया, सत्संग हुआ। इस सत्संग के बीच में राजा एक प्रश्न करते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं? तो राजा कहते हैं भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान रंक को राजा बना सकते हैं, राजा को रंक बना सकते हैं, कीड़े को देवता बना सकते हैं। एक चींटी को इंद्र के राज्य पर बैठा दिया। द्वारकाधीश जी की लीला थी। द्वारकाधीश जी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, रुक्मणी जी पंखा कर रही हैं, और जैसे ही प्रसाद ग्रहण करते करते धरा के पास से, थाली के पास से एक चींटी गुजरी। ठाकुर जी उस चींटी को देख करके मुस्कुराए, और मुस्कुराने का कारण माता रुक्मणी जी जो चमन सेवा, पंखा की सेवा कर रही थी, माता रुक्मणी जी कहती हैं, नाथ एकदम से मुस्कुराने का कारण क्या है? आप क्यों मुस्कुराए हो? एकदम से मुस्कुराने का कारण समझ में नहीं आता, ऐसी तो कोई घटना घटित नहीं हुई। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र उत्तर देते हुए कहते हैं, हे रुक्मणी, इस चैटी को देख रही हो? इस चैटी को देख करके मैं मुस्कुरा रहा हूं। तो माता रुक्मणी जी कहती है, क्या विशेषता है इस चैटी में? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सोच सकती हो कि 21 बार स्वर्ग के राजगद्दी पर विराजमान हो चुका है, 21 बार इंद्र बन चुका है, इंद्र की गद्दी पर विराजमान हो चुका है, लेकिन इसने भी कुछ ऐसे कर्म करे जो स्वर्ग की राजगद्दी से सीधे के सीधे इसको चींटी की योनि में आना पड़ा। प्यारे, तो भगवान तो किसी के भी साथ में कुछ भी कर सकते हैं। और फिर अंत में राजा एक बहुत सुंदर प्रश्न करता है कि भगवान कब मिलते हैं? भगवान कब मिलते हैं? तो संत बोलते हैं कि राजन, इसका उत्तर समय आने पर दूंगा मैं आपको। अपने आप मुस्कुराते हैं और संत चले जाते हैं। अब उसी राज्य में रात्रि में विश्राम कर रहे थे संत, और जैसे ही रात्रि बेला हुई, राजा अपनी धर्मपत्नी के पास में अपनी कक्ष में आया और पूरे दिन की चर्या को उस रानी को, अपनी रानी को, अपनी धर्मपत्नी को श्रवण कराने लगा। तो जैसे ही रानी ने श्रवण किया कि आज उनके दरबार में राजा से मिलने एक संत आए थे और सुंदर संवाद हुआ था, तो राजा की धर्मपत्नी ने कहा, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझसे क्यों नहीं भेंट कराई? हट करने लगी। राजा पूरे राज्य पर शासन करता है, लेकिन उसके ऊपर शासन कौन करती है? बोले उसकी धर्मपत्नी। अच्छे से अच्छे मंत्री, अच्छे से अच्छे प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, वैसे तो हमारे देश को प्रधानमंत्री के पास में इस कार्य से वो स्वतंत्र हो गया है, लेकिन 3 हट बहुत प्रसिद्ध हैं साहब, स्त्री हट, बाल हट और राज हट। महाराज अच्छे अच्छा पूरे विश्व पर शासन कर सकते हो, लेकिन जब विश्व पर शासन करने के बाद में जब आप अपने घर पर आओगे तो एक पत्नी पर आपका शासन नहीं चल सकता। बस आप उसी के आगे परितंत्र हो, बाकी के सबके आगे स्वतंत्र हो। अब रानी हट में आ गई, नहीं मुझे अभी मिलना है। राजा कहते हैं सुबह मिला दूंगा, नहीं अभी मिलना है, अभी मिलना चाहती हूं।
तो राजा ने सेवक को बुलाया, सेवक को बुला करके कहा, जाओ हे सेवक, और जाकर के उस संत को ढूंढ करके लाओ और उनसे कहना राजा उनसे अभी रात्रि में भेंट करना चाहते हैं। दरबार खोला, रानी ने दरबार में बैठ करके, सिंहासन पर बैठ करके राजा के साथ संत की प्रतीक्षा कर रही है। सेवक गए और संत को बुला करके लाए, और जैसे ही संत को बुला के लाए तो उस संत को प्रणाम किया। उस संत के रानी ने दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद में जब वह रानी संत को भेजने लगी कि हे संत भगवान, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए मैंने बुलाया था, मैं धन्य हो गई। और जैसे ही प्रणाम करने लगी तो संत मुस्कुरा के बोले, राजन अब कुछ उत्तर मालूम चला? बोले कौन सा उत्तर? तुमने क्या प्रश्न किया था कि भगवान कब मिलेंगे, भगवान कब मिल सकते हैं? तो मैंने क्या कहा था, समय पर इसका उत्तर दूंगा कि भगवान कब मिल सकते हैं। बोले भगवान, ये उत्तर है, भगवान तब मिल सकते हैं जब किशोरी जू की अनुमति हो। देखो तुम्हारी रानी की अनुमति हुई और रानी ने कहा तो तुम्हारी इच्छा भी नहीं चली, तुमने सेवक को भेज करके मुझे बुला लिया। उसी प्रकार तुम कब मिल सकते हो, तुम कब दर्शन दे सकते हो? बोले जब राधा रानी तुमसे कहें, और जैसे ही राधा रानी तुमसे कहेंगी कि उस भक्त को मुझे देखने की इच्छा है, तो तुम उस भक्त को दर्शन देने जाओगे, उसको लेके आओगे और फिर मेरे दर्शन कराओगे, फिर मेरे दर्शन कराओगे। तो इसमें अगर राधा रानी की कृपा हुई, उनकी इच्छा हुई, तो तुम्हारे भी दर्शन हो जाते हैं और राधा रानी के भी दर्शन हो जाते हैं।